हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सौरभ और आज अपना पॉलिटी का थर्ड टॉपिक है प्रेम्बल। प्रेम्बल के बारे में जानेंगे कि प्रेम्बल क्या होता है और इसकी क्या क्या यूज है। तो भाई चलो देखते हैं। देखो भाई, प्रेम्बल को हिंदी में प्रस्तावना बोलते हैं और इसकी नीड क्यों होती है। सबसे पहला क्वेश्चन ये राइज होता है माइंड में कि इसकी यूज क्यों इसको लेके आए थे। तो भाई देखो, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम पे फिर प्रधानमंत्री नेहरू जी थे। तो उस टाइम लोगों ने उनसे पूछा कि भाई कैसे कैसे हमारे देश के कैसा भारत बनाओगे हमारे लिए। तो उन्होंने बताया था कि भाई वो एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेके आए थे जिसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया था कि हर एक नागरिक के पास ऐसे ऐसे राइट होंगे और ये उनके अधिकार होंगे। तो चलो देखते हैं, बस स्टार्ट करते हैं। देखो भी, सबसे पहले प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए प्रीफेस। ये प्रीफेस है हमारे संविधान का और इंट्रोडक्शन और मतलब इंट्रोडक्ट करवाता है। सेट आउट्स द गाइडिंग पर्पज को, प्रिंसिपल को और फिलोसफी को ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसफी को दिखाता है, प्रिंसिपल को दिखाता है और उसकी गाइडिंग पर्पज को दिखाता है। Preamble was enacted by the Constituent Assembly after the rest of the Constitution was already enacted. Its conformity with the Constitution. तो भाई देखो, इसमें ये बोल रहा है कि पहले हमारा जो संविधान है वो इनेक्ट हुआ था, उसके बाद हमारा प्रेम्बल इनेक्ट हुआ था। तो नेक्स्ट है भाई, प्रेम्बल कंटेन्स द ग्रैंड एंड नोबल विजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड रिफ्लेक्ट द ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द फाउंडिंग फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो भाई प्रेम्बल क्या क्या कंटेन करता है, यानी ग्रैंड को, नोबल विजन को, इसका कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, और रिफ्लेक्ट करता है ड्रीम एंड एस्पिरेशन ऑफ फाउंडिंग फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की। तो भाई फोर्थ है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ड्राफ्टेड एंड मूव्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946। तो भाई ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद कर लेना थोड़ा सा। मतलब ये क्वेश्चन मोस्टली बहुत बार रिपीट हो चुका है कि भाई कब लेके आए थे पंडित जवाहरलाल जी नेहरू 13 दिसंबर 1946 को ब्लूप्रिंट फॉर द प्रेम्बल, एज ए ब्लूप्रिंट फॉर द प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ब्लूप्रिंट के तौर पे लेके आए थे प्रेम्बल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। तो भाई नेक्स्ट है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट टू बिगिन विद द प्रेम्बल। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन पहला है जो कि प्रेम्बल के साथ में स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है भाई, एक्सप्लेन द पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोवाइड्स ए गाइडलाइन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक्सप्लेन करता है पर्पस को, ऑब्जेक्टिव को, किसके, कॉन्स्टिट्यूशन के, और प्रोवाइड करता है गाइडलाइन टू द कॉन्स्टिट्यूशन को, गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। चाहे भाई इसके टैग्स एंड टाइटल और प्रेम्बल टू कॉन्स्टिट्यूशन, यानी किस किस ने क्या क्या टैग एंड टाइटल दिए हैं प्रेम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। सबसे पहला है भाई, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी आइडेंटिटी कार्ड किसने बोला है, एन ए पालकीवाला को। एन का नाम है, एन के पालकीवाला, इन्होंने बोला इसको। तो भाई देखो, इसको याद करने की ट्रिक मैंने तो इसको ऐसे किया हुआ, जैसे आइडेंटिटी कार्ड होता है कॉलेज वगैरह में डालते हैं हम गले में, तो इसको नो करके याद कर लो, एन ए नो, यानी ना बोल तो चाहे हिंदी में कर लो, यानी ना मैं नहीं पहनता भाई आइडेंटिटी कार्ड वगैरह। तो इससे रिलेट हो जाता है, रिलेट करके अगर कोई चीज़ याद करेंगे तो लंबा टाइम तक हमारे माइंड में स्टोर रहेंगी और हम जल्दी से उनको भूलेंगे नहीं। तो सेकंड है भाई, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप। इसको क्या इसने बोला है, के एम मुंशी ने। तो भाई इसको याद करने की ट्रिक, तो देखो पॉलिटिकल हॉरोस्कोप हो गया, और स्कोप से रिलेट कर लो जो माइक्रोस्कोप वगैरह होती हैं, दूरबीन वगैरह होती हैं जो आसमान में देखते हैं साइंटिस्ट वगैरह खोज करने के लिए। तो उससे याद किया हुआ मैंने। देखो भाई, केएम को यानी किलोमीटर बना लो इसको, किलोमीटर मतलब कितनी दूर, तो कितनी लंबी हॉरोस्कोप थी, तो केएम मुंशी ने उससे देखा था उसको। तो भाई नेक्स्ट है कीनोट। कीनोट को भाई कैसे याद करें, अर्नेस्ट बार्कर। तो बार्कर की जगह मैंने इसको याद किया हुआ है बैंकर, BNKER। बैंकर मतलब की नोट वगैरह काम कहाँ पे होता है, बैंक में होता है, तो अर्नेस्ट बैंकर। नेक्स्ट है भाई, ज्वेल सेट। ज्वेल सेट मतलब आभूषण जो बोलते हैं उसको, ज्वेल सेट को आभूषण बोलते हैं, कि ये हमारे प्रेम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का ज्वेल सेट है। तो ये बोला है भाई ठाकुरदास भार्गव ने। तो ठाकुरदास यानी ये याद कर लो, एनिसेंट टाइम में, मतलब पहले के समय में ठाकुरों के पास बहुत सारा सोना चांदी होता था, ज्वेल सेट बहुत ज़्यादा होते थे, तो ये चीज़ें भाई इसमें याद कर लो। नेक्स्ट है भाई, द साउल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान की आत्मा किसने कहा है, एम हिदायतुल्लाह। तो भाई जैसे मुस्लिम वगैरह होते हैं, मतलब ये थोड़ी सी अल्लाह वगैरह को जानता मानते हैं, और उसमें आत्मा का जिक्र थोड़ा बहुत ज़्यादा ही होता है, मतलब नॉर्मली, मतलब आत्मा ये या तो वो, तो थोड़ा सा उससे रिलेट करके कर लो। ये नहीं कि भाई थोड़ा सा कोई भाई पर्सनल लेके जाए इसको, ये सिर्फ याद करने की ट्रिक है भाई, इसमें पर्सनल किसी को नहीं लेके जाना है, हमें याद करने से मतलब है। तो भाई हो गई ये 5 के 5 याद, तो इनमें से भाई एक आधा आ ही जाता है लगभग। तो नेक्स्ट है भाई, कंटेस्ट ऑफ द प्रेम्बल, यानी प्रेम्बल में क्या क्या लिखा हुआ है। तो भाई चलो देखते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलिमनी रिजोल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए। तो भाई इसमें क्या बोलता है कि हम भारत के लोग ये मतलब सोलिमनी रिजोल्व टू कॉन्स्टिट्यूशन इनटू ए, हम भारत को ऐसा ऐसा प्रदान करते हैं, कैसे कैसा, सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये भाई सेम टू सेम याद करने हैं, मतलब अपना सेम टू सेम बिल्कुल याद करने पड़ेंगे आपको। तो कैसे कैसे, सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, यानी 3 एस कर लो, 1 2 3 और फिर DR, ऐसे याद कर लो इसको, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, यानी सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर। सेकुलर यानी लास्ट में R वाला है सेकुलर, और यहाँ पे सोवरन है एन, यहाँ पे क्या हो गया, T हो गया। यानी कैसे याद कर लो, बस इसको याद करने से मतलब हमको। मैंने तो बहुत सारी ट्रिक लगाई हुई इसमें। एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन,
मतलब सिक्योर रखेंगे सभी सिटीजन को। कैसे? जस्टिस में क्या क्या मिलेगा? सोशली जस्टिस मिलेगा, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकल। तो भाई डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बोला था कि सबसे पहले इंसान के पास पॉलिटिकल राइट होने चाहिए, उसके बाद उसके सोशल राइट होने चाहिए, उसके बाद इसको इकोनॉमिक राइट होने चाहिए। यानी सबसे पहले पॉलिटिकल राइट, उसे बोलने का अधिकार होना चाहिए, पढ़ने का अधिकार होना चाहिए। तो यह सारी चीज़ें डिस्क्राइब की थी। तो भाई लिबर्टी ऑफ थॉट ऑफ एक्स, मतलब लिबर्टी किस चीज़ की मिलेगी? थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की और वर्कशिप की। तो भाई 82 क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल ऐसे कैसे सेम, मतलब एग्जामिनर ऐसे ही इनको उठाता है और पुट कर देता है। तो देखो भाई इसको याद करने की ट्रिक है टैपा। टैपा में क्या आता है? थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ एंड वर्कशिप। इसको ऐसे ऐसे याद कर लो, 2-3 बार एक बार बोलोगे ना तो फिर याद हो जाएगा ये। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम है। तो इक्वालिटी किस चीज़ की है? मतलब हमें प्रमोट करना है, अपॉर्चुनिटी भी और स्टेटस भी। तो भाई इसके बाद है फ्रेटर्निटी। इसका मतलब होता है भाई भाईचारा, बंधुत्व। तो भाई इसका मतलब होता है भाईचारा। एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। यानी एश्योर करता है डिग्निटी इंडिविजुअल की एंड यूनिटी, एकता एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, नेशन की इंटीग्रिटी को। तो नेक्स्ट है भाई, इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949 डू hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। तो भाई इसके कहने का मतलब ये है कि हमने 26 नवंबर 1949 को इसको इनेक्ट किया था और इसको अडोप्ट किया था। तो बस इतना याद रखना, ये डेट थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, बस इसको दिमाग में रख लेना, बाकी और इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो नेक्स्ट है भाई, प्रेम्बल गिव्स एन आइडिया अबाउट द फॉलोइंग। प्रेम्बल हमें आइडिया देता है निम्नलिखित के बारे में। तो सबसे पहला क्या है? सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सोर्स क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो भारत के लोग हैं वो सोर्स है भाई। ये क्वेश्चन भी आ सकता है सीधा, मतलब कि भाई सोर्स कौन है, मतलब जो हमारा प्रेम्बल उसके, द पीपल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है भाई, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। तो इसमें नेचर कैसा है हमारे इंडियन स्टेट का? सोवरन है, संप्रभु है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। तो भाई इन चीज़ों को ऐसे कैसे बिल्कुल सेम याद रखना है। और भाई ऑब्जेक्टिव क्या क्या है हमारा? जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्वालिटी है, फ्रेटर्निटी है। डेट ऑफ अडॉप्शन कितनी है? तो ये देख लो भाई, 26 नवंबर 1949। प्रेम्बल इज नाइदर ए सोर्स नॉर ए प्रोविजन अपॉन द पावर ऑफ लेजिस्लेचर। यानी ना तो ये इसकी मतलब पावर है और ना इस पे रोक है, जो हमारी लेजिस्लेचर है, यानी जुडिशरी, जुडिशियल पावर को और ये प्रेम्बल की जो है इन चीज़ों को अलग रखते हैं ये, मतलब इनमें मतलब उनकी नहीं चलेगी और उसमें उनकी नहीं चलेगी। तो नेक्स्ट है, इट इज़ नॉट जस्टिसेबल, प्रोविजंस आर नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट्स ऑफ लॉ। तो भाई इसके कहने का मतलब ये है कि अगर कुछ भी इसमें से मतलब हमें कोई भी अधिकार नहीं मिलता है तो हम इसमें सीधा सुप्रीम कोर्ट पे जाके फाइल नहीं कर सकते केस वगैरह, और इसमें हमारे पास इतना राइट नहीं है भाई, मतलब ये नॉन जस्टिसेबल है। तो नेक्स्ट है भाई, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। इसके बारे में हम भाई जो ये 3 वर्ड ऐड करे थे, इसके बारे में जानेंगे। सोवरन, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ये 42nd अमेंडमेंट 1976 में ऐड करे थे, तो इनको देखते हैं भाई। सबसे पहले है सोवरन, संप्रभु, यानी अपने मालिक हम खुद हैं। इंडिया इंडिया इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली सोवरन, फ्री फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ एनी फॉरेन पावर। तो भाई इसके कहने का मतलब ये है कि इंडिया ना एक्सटर्नली ना इंटरनली किसी पे डिपेंड नहीं है, खुद का मतलब खुद के फैसले खुद ले सकता है। तो भैया देखो 1947 से 1950 तक ना हम डोमिनियन थे। डोमिनियन का मतलब क्या होता है कि मतलब जैसे लोकसभा राजस्थान से कोई बिल वगैरह पास हुआ तो वहाँ से पास होके वो सीधा लंदन जाता था, जहाँ पे जो लेडी क्राउन है यानी जो भी उनकी रानी वगैरह है वो उस पर साइन करती थी, तो ही वो जाके हमारे इंडिया में लागू होता था। लेकिन भाई 1950 के बाद और अब तक 2026 तक ये मान के चलो कि हमारा जो हाईएस्ट पोस्ट है वो इलेक्टेड है, प्रेसिडेंट ही साइन करेगा तभी से वो चीज़ लागू हो जाएगी। तो इसलिए हम रिपब्लिक हैं और सोवरन हैं। तो भाई उम्मीद करता हूँ ये दोनों वर्ड आपके थोड़े से क्लियर हो गए होंगे कि इनका मतलब एक्चुअली में क्या है। तो सेकंड है भाई सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है? समाजवाद। तो भाई सोशलिज्म इज एन इकोनॉमिक फिलोसफी इंडिया अडॉप्टेड मिक्स इकोनॉमी। यानी कहने का क्या मतलब है भाई, आपको पता होगा सोशलिज्म दो टाइप से होता है, एक कैपिटल होता है और एक सोशलिस्ट होता है। इसमें क्या है, इसमें सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं कैपिटल में, और इसमें मतलब जो वेलफेयर होता है नॉर्मल पीपल का इसमें उसके बारे में सोचता है। तो इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया था ताकि इसमें जो मतलब इंडस्ट्रियल एरिया वाले हैं उनका भी फायदा हो और जो नॉर्मल पीपल है उनका भी फायदा हो। तो भाई आर्टिकल 36 से 51 तक डीपीएसपी है। अंडरलाइन द सोशलिस्ट लर्निंग, ये भी उसके बारे में बताता है। इंडिया सोशलिज्म, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, यूनिक ब्लेंड ऑफ गांधीयन एंड मार्क्सिज्म। यानी इंडिया ने जो अपनाया है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, जो कि यूनिक ब्लेंड है किसका? गांधीज्म और मार्क्सिज्म का। सोशलिज्म एज ए सोशल फिलोसफी स्ट्रेसेस मोर एंड सोशल इक्वलिटी एंड इक्वालिटी। तो भाई ये बता रहा है कि जो सोशल इक्वालिटी है और इक्वालिटी है उसके बारे में ये काम करेगा। ये देखो भाई डेमोक्रेटिक सोशलिज्म ये आगे ना, एम्स टू एंड पॉवर्टी। इसका एम क्या है? पॉवर्टी यानी गरीबी को हटाना, इग्नोरेंस, डिजीज एंड इनक्वालिटी ऑन अपॉर्चुनिटी
ऑब्जर्व्ड बाय सुप्रीम कोर्ट, यानी इन चीज़ों पे निगरानी रखेगा सुप्रीम कोर्ट, और इसका मतलब है कि इन चीज़ों को हटाना है, यानी हर चीज़ में बैलेंस करना है, चाहे वो इग्नोरेंस हो, किसी के साथ भेदभाव हो रहा है, तो इन चीज़ों पे काम करेंगे भई ये। तो इसलिए इसको लेके आए थे, इसको ये देखो भई सोशलिस्ट को। तो नेक्स्ट है भाई सेक्युलर। सेक्युलर में क्या होता है, ये भी इसी से ऐड किया था। तो भाई इसमें पॉजिटिव कंसेप्ट है, तो क्या इसमें पॉजिटिव कंसेप्ट लोग देखते हैं। स्टेट विल नो रीजन, जो हमारा स्टेट है यानी इंडिया, स्टेट से मीनिंग होता है इनका कि मतलब पूरा इंडिया, ना कि कोई स्टेट वगैरह। तो इनका खुद का कोई भी रिलीजन नहीं है, और पर्सन इक्वली मतलब कोई भी बंदा कुछ भी धर्म वगैरह अपना सकता है, किसी धर्म को भी प्रोपेगेट कर सकता है, और अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग वो मतलब धर्म किसी को मान सकता है, कुछ भी एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये केस था एसआर बोम्मई एंड अदर यूनियन ऑफ स्टेट, ये इसी के बारे में था, इसलिए ऐड किए थे। और भाई इसका मेन रीजन ये है कि जब इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ था ना 1971 में, तो जो पाकिस्तान था उसके साथ यूएसए था। तो यूएसए ने ये बोल दिया था कि मतलब हमारे साथ डील वगैरह नहीं करेंगे, यानी कुछ प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करी थी। तो उस टाइम ये अब जो मतलब सोवरन था इंदिरा गांधी जी, उस टाइम ये वर्ड लेके आई थी, और सेकुलर उस टाइम लेके आई थी कि बांग्लादेश के साथ जब भी मतलब युद्ध करके पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश को अलग किया था, तो उस टाइम ये वर्ड लेके आई थी कि हमारा कोई भी धर्म नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने थोड़े से दंगे वगैरह करवाने स्टार्ट कर दिए थे कि को कैसे न कैसे करके इनको अलग किया जाए। तो कुछ भी वर्ड ऐड किए हो भाई, उनके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। तो फिर भाई नेक्स्ट है आर्टिकल 25 से 28। तो भाई इसमें देखते हैं चलो क्या है इसका मीनिंग। तो इसमें है फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी हाईलाइट ये भी सेकुलर को शो करता है, क्योंकि इसलिए ऐड किया था भाई उस टाइम, मतलब कि लोगों को ये दिखाना था कि भाई हमारा देश का कोई धर्म नहीं है, तो इसलिए मतलब शो तो सेम ही करता है। 25-28 भी ये है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कुछ भी धर्म अपना सकते हैं कोई भी। तो भाई कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस प्रेम्बल आर्टिकल 14, 15, 16, 25 से 28, 29 से 30, 40, 325, तो यही है भाई, इसमें भी ये सारी चीज़ शो करती हैं प्रेम्बल में। मतलब नेक्स्ट है भाई डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक हैज एस्टैब्लिश्ड ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट व्हिच गेट्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द विल ऑफ द पीपल, डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी। तो भाई डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेटिक का मतलब ये होता है कि मतलब जैसे ये देखो भाई, दो टाइप की चीज होती हैं, एक मोनार्की होता है, एक रिपब्लिक होता है। मोनार्की का मतलब क्या होता है, राजतंत्र। जैसे कोई भी किंग है, उसका जो बेटा होगा उसके बाद उसको किंग माना जाएगा, मतलब उसको ही किंग मानेंगे कि भाई उसका बेटा है तो ये किंग बनेगा। रिपब्लिक में क्या होता है, मतलब वोटिंग वगैरह होती है, और इसमें कोई भी ऐसा हिरार्की वगैरह का सिस्टम नहीं होता, मतलब वंशानुगत। हिरार्की का मतलब होता है वंशानुगत, मतलब पहले उसका दादा किंग था, फिर उसका पापा, ऐसे ऐसे करके। तो ये होता है भाई इसमें। तो इसमें यही चीज़ें हैं सारी, मतलब ऐसे इलेक्शन वगैरह होते हैं, मतलब इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, वोटर सर्टेन ग्राउंड में। नेक्स्ट है भाई रिपब्लिक। रिपब्लिक डेमोक्रेटिक पॉलिटी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, मोनार्की एंड रिपब्लिक। ये वाली बात मैंने समझाई थी भाई आपको भी। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड इलेक्टेड हेड ऑफ द डायरेक्टली इनडायरेक्टली, यानी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दो टाइप से इलेक्शन होते हैं फॉर ए फिक्स टेन्योर, यानी फिक्स टेन्योर में मतलब 5 साल में इलेक्शन हो गए। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनडायरेक्टली इलेक्टेड ऑफ 5 ईयर्स, यानी प्रेसिडेंट है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है। ये डायरेक्टली का मतलब क्या होता है भाई, देखो इसको और मतलब और समझाता हूँ आपको। जैसे भाई हमारे इंडिया में तो होते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन, कि मतलब हम कोई हमारा रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और वो जाके फिर आगे वोट डालते हैं, उन वोटों से ही फिर प्रेसिडेंट वगैरह और इनका इलेक्शन होता है। यानी हम शामिल नहीं होते, हमारे द्वारा चुने हुए लोग शामिल होते हैं। और जैसे भाई स्विट्जरलैंड में क्या है, स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट इलेक्शन है, उसमें मतलब सीधे जो मतलब नॉर्मल पीपल है वे अपने प्रेसिडेंट को चुनते हैं। तो भाई ये मीनिंग है डायरेक्ट का और इनडायरेक्ट का। और भाई जो चाइना है, और चाइना क्या है, चाइना एक नास्तिक देश है, वहाँ पे कोई भी धर्म वगैरह नहीं है, वो अपना किसी धर्म को फॉलो नहीं करता। आर्टिकल 54 से 55 रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड है आर्टिकल 54 55 में। अमेंडमेंट, भाई अमेंडमेंट कर सकते हैं, अमेंडमेंट यानी इसको चेंज कर सकते हैं या इसमें कुछ इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, तो ये इससे रिलेटेड है भाई। टिल नाउ प्रेम्बल हैज बीन अमेंडमेंट ओनली वंस इन 1976, तो एक बार अमेंडमेंट हुआ भाई 1976 में। ओरिजिनल प्रेम्बल डिस्क्राइब द स्टेट एज ए सोवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ओरिजिनल जो प्रेम्बल था उसमें क्या क्या था, सोवरन था, डेमोक्रेटिक था, रिपब्लिक था। ये 3 वर्ड इसमें ऐड किए गए थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से। ये 3 कर दिए थे, सोवरन पहले ही था। तो ये सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड ऐड किए गए थे इसमें, यानी 2 स्टार्टिंग में और एक लास्ट में ऐड किया था। प्रेम्बल में भी अमेंडमेंट सब्जेक्ट टू द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के संबंधी भारतीय केस 1973 केस, यानी भाई केस संबंधी भारतीय केस था ना, तो इसमें ये बोल दिया था कि जो हमारा प्रेम्बल है वो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं है। तो भाई ये केस भी देखेंगे आगे जाके, तीन मतलब सुप्रीम कोर्ट कभी भी अपनी बात को वापस ले सकता है, अपने शब्दों को, कि भाई इसमें ये बोला था तो मैं इसमें चेंज कर रहा हूँ, तो अमेंडमेंट करके उस चीज़ को चेंज कर सकता है। तो भाई ये चीज़ें देखो, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें, इनमें से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे लिबर्टी होगी, इक्वालिटी हो गया, फ्रेटर्निटी हो गया, आर्टिकल फ्रॉम फ्रेंच फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यानी ये हमें फ्रेंच से लिए हैं।
जस्टिस किसी का सोशली इकोनॉमिकल पॉलिटिकल आर्टिकल फ्रॉम रशियन, ये आपने रशिया रिवॉल्यूशन से। और लैंग्वेज ऑफ द प्रेम्बल टेकन फ्रॉम, लैंग्वेज कहाँ से ली है, ऑस्ट्रेलिया से ली है आपने, जो भी अपना प्रेम्बल है उसकी लैंग्वेज ऑस्ट्रेलिया से ली है। तो साउल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला गया है, प्रेम्बल को बोला गया कि इसकी आत्मा है। हर्ट एंड साउल किसको बोला गया है, फंडामेंटल राइट्स को, पार्ट 3 में, पार्ट 3 आगे आएंगे फंडामेंटल राइट वगैरह पार्ट 3 तो उसमें लिखेंगे। अब देखते हैं भाई इसकी जुडिशियल प्रोसीडिंग, यानी जुडिशियल जो प्रोसीडिंग थी वो क्या थी। बैरबरी यूनियन केस था 1960 में। Also preamble assist of interpretation of constitution and key to the minds of the markers of the constitution. Supreme Court specially opined that preamble is not a part of the constitution, यानी मेल नहीं है भाई, इसको देखो मतलब इसी में बोल दिया था कि preamble इसका constitution का पार्ट नहीं है इसमें बैरबरी यूनियन केस में। तो भाई इतने डिटेल में जाते नहीं है, इसमें क्या था मतलब यही यही था, मतलब एक केस वगैरह था लड़की का, उस टाइम ये बोल दिया था कि भाई इसमें मतलब पार्टी का हिस्सा नहीं है प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो फिर भाई यूपीएससी के लिए और आरआरबी के लिए थोड़ा सा ज़्यादा डीपली पढ़ना पड़ता है, बस इसी वगैरह में नॉर्मल एग्जाम में इतनी आती हैं भाई, इतना कर लोगे तो भी इनफ है। केशवानंदा भारती केस 1973 recognize extreme importance of preamble and overruled its earlier decision Barbary case 1965 and asserted preamble is a part of constitution and it may be amendment subject under to the basic structure doctrine evolved। यानी इसमें ये बोला था कि भाई हम चेंज तो कर सकते हैं, मतलब अपनी बात को वापस ले लिया था इसने 1973 में कि चेंज तो कर सकते हैं लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए, यानी उसको चेंज नहीं होने देंगे, बेसिक स्ट्रक्चर को वैसे चेंज कर सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट आया था भाई LIC ऑफ इंडियन केस, ये 1995 में आया था। अपहोल्ड द प्रीएम्बल एंड सेड दैट इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस केस में भाई सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है, यानी ये इसका इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो भाई ये केस वगैरह हो गए खत्म। अब भाई देखते हैं, चलो देखो भाई अगर हमें कोई भी सक्सेस पानी है तो अपने पास विजन होना चाहिए कुछ करने का, फिर मिशन बनाओ उसको, उसके बारे में स्ट्रेटेजी बनाओ और फिर लास्ट में जाके कैसे सक्सेस मिलेगी। तो भाई अपनी क्लास ये थी, जिस भाई को भी पसंद आई वो लाइक शेयर फॉलो करना मत भूलना। और भाई मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ, मतलब एक अच्छा कंटेंट देने प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आपका भी थोड़ा सा ये बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास सीधी आ जाए। तो धन्यवाद भाई सभी भाइयों का, थैंक यू।